बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ सुना होगा कुछ लोगों को ये कहते हुए, जो वो कहते हैं वो बहुत चालाक है, वो चाहे ख़ातून हो या साहब हो। और साथ ही साथ जब वो किसी को चालाक कहते हैं तो वो अपने आप को फ़ौरन कहते हैं मैं बहुत सादा हूँ, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझसे हमेशा लोग काम निकलवा लेते हैं और मुझे तो किसी काम निकलवाना भी नहीं आता। तो ये जो अपने आप के तौर पर लोग बेवकूफ़ बने हुए होते हैं, चालाक ये भी कहीं ना कहीं होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के चालाक होते हैं। अब जब ये किसी के लिए कोई काम कर लेते हैं और उसको फ़ायदे में देख लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद इनके दिमाग में ये आदत है कि मैं अपने आप को बेवकूफ़ कह के बच सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में लोग मौजूद हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी आपका यूज़ करते हैं और आप उनके साथ यूज़ हो जाते हैं और बाद में आप पछता रहे होते हैं, तो जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपकी खिदमत में भी पेश करने लगा हूँ। सबसे पहली बात जो आपने देखनी है कि आपका जो इमोशनल मैनेजमेंट है, क्योंकि जो ये बाद में कह रहे थे ना मैं बेवकूफ़ बन गया, ये बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं जज्बाती हुए होते हैं। और जज्बाती आदमी तो अपने हाथ में होता नहीं, तो वो तो फिर ज़ाहिर किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो स्टे काम, रहना क्या है, काम रहना है। और उसके बाद कंपोज्ड रहना है। जितनी भी आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, जितनी भी आपकी बात होती है, ख़ास तौर पर वो जो नेगेटिव लोग होते हैं, यहाँ वो वाले चालाक जो नेगेटिव लोग होते हैं, जब आप नेगेटिव लोग के साथ कहीं ना कहीं जाते हैं और वो क्लेवर भी आपको लगते हैं, नेगेटिव भी लगते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, आप काम रहें। आप जितने काम रहेंगे उतना आप ठीक रहेंगे। और अगर आप काम नहीं होंगे तो फिर आपके अपने बिहेवियर को फ्यूल मिल रहा होगा। और वो नेगेटिव आदमी को तो चाहिए यही कि आप काम ना रहें। और ये जो काम नहीं होते ये सड़ियाँ फेंकते रहते हैं। ये जो काम नहीं होते ये काम बात को भी इतने बुरे लहजे के साथ करते हैं कि अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर सड़े हुए हैं। और सड़े हुए को साड़ने वाला तो साड़ गया, अब सड़ा हुआ रहना तो फिर आपका अपने इख्तियारी फेल है जनाबे वाला। इससे आप बच सकते हैं अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं इमोशनली, अगर आप अपनी मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। तो इसी तरह से बाउंड्रीज़ को क्लैरिटी लेकर आए। मेरे जितने भी आपने रिसेंट में लेक्चर सुने होंगे, बात सुनी होगी, मैं उसमें बार बार बाउंड्री की बात करूँ कि आप अपनी बाउंड्रीज़ की तो फाइन लाइन ड्रॉ करें ना, कि आप एस्टैब्लिश कर ले, और ना सिर्फ एस्टैब्लिश कर ले बल्कि उसको कम्युनिकेट भी कर दे क्लियरली कि दैट्स माई बाउंड्री। और जब अगलों को पता होगा कि इधर वो जाओगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, वो फिर उधर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने बाउंड्री एक लगा दी है। और हम सबको एक हद को तय करना होता है, और जिस घड़ी हम उस हद को तय कर लेते हैं सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, यानी आपके इर्द गिर्द उन लोगों को पता होना चाहिए जो आपको बेवकूफ़ बना के आपके हिसाब से जा रहे हैं कि भाई ये आपकी हद है और इसके बाहर आप नहीं जाते, ये आपकी हद और इसी की हद तक आप रहते हैं। सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपने जो चीज़ देखनी है, एस्केलेशंस होती हैं, यानी बात शुरू हुई और बात बढ़ रही है, अब आगे की तरफ और बढ़ रही है, तो आपको बात को आगे बढ़ने नहीं देना, उसको एस्केलेट नहीं होने देना, बल्कि आपने उसे इवॉइड करना है। यानी जब बात बढ़ने लगे तो आप अगर उसे इवॉइड करना शुरू कर देंगे तो फिर यकीनन सूरत हाल और मुख्तलिफ हो जाएगी। देखना तो आपने है साहब, देखना तो हम ही ने होता है। जो भुगत रहा होता है देखना तो उसी ने होता है, और जिसकी वजह से वो भुगत रहे हो सकता है अगले को तो इल्म इस बात का ना हो। तो ये जो आपके क्लेवर कनिंग लोग आपको एक्सप्लॉइट करने वाले फिर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर यू आर लेटिंग देम डू दिस, आप उन्हें इजाज़त दे रहे कि वो आपके साथ इस तरह से करें। इसी तरह से यूज़ एम्पैथी। अब ये जब आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, जो आपको लगता है कि चूँकि मैं ये जुमले तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, अगर आपको लगता है कि आप बड़ा जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप सिंपैथाइज़र होंगे, आप एम्पैथाइज़र नहीं होंगे। आप फिर क्या होंगे, आप दूसरों की मदद करने जब जाते होंगे तो दूसरों जितना तकलीफ़ में चले जाते होंगे। अब एक शख्स को तकलीफ़ में मदद करने के लिए आप जा रहे हैं, आपने उसकी मदद करनी एक तकलीफ़ में, आप उसकी मदद करने जा रहे हैं, और साथ आपको भी उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर तकलीफ़ हो गई, तो साहब फिर तो आपको मदद की ज़रूरत है। तो आप बच सकते हैं इन लोगों से, ये जो नेगेटिव होते हैं, जो क्लेवर होते हैं, अगर आप सिर्फ एम्पैथाइज़ करते हैं, सिंपैथाइज़ नहीं करते। और लेकिन हमारी माशरती तरबियत ही सिंपैथी की हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भुगतते रहते हैं। तो एम्पैथाइज़ करें जनाब वाला। उसके बाद स्टे पॉजिटिव। ये सबसे अहम टुकड़ा है इन लोगों से बचने का, कि पॉजिटिव रहे। अब आप जब ख्याल ही बुरा रखेंगे कि उसने ये बात की है तो इसका ये मतलब होगा, अब अगले के दिमाग में भी वो ना हो शायद, लेकिन आपके दिमाग में, आपके ख्याल में आकर वो आपके जिस्म को तो कम से कम नेगेटिव कर देगा ना, आपके मसामों को नेगेटिव कर देगा, आपके अजहान को नेगेटिव कर देगा, आपकी सोच को नेगेटिव कर देगा, और फिर क्या होगा, आपके अंदर से कड़वाहट निकल कर बाहर आएगी। और ये सब ठीक हो सकता है साहब,
अगर आप पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव क्या होता है, वो लोगों की बुराइयों में से भी अच्छाइयाँ अपने हिस्से के निकाल कर ले आता है। क्योंकि ये जो अच्छाई है ये पलती कहाँ पर है, आप ही के दिमाग में, आप ही के दिल में। आप अगर अपने दिल में नेगेटिविटी को जगह दे देंगे, अपने दिल में पॉजिटिविटी को जगह देने ही नहीं देंगे, तो फिर सबसे बड़े नुकसान करने वाले अपने साथ के तो आप ही हुए ना साहब, और तो आपका कोई नुकसान नहीं करा, बस आप ही हैं जो अपना नुकसान करे जा रहे। तो करते रहिए। फिर आप किसी को कल बह के ये मत बैठ के कहिएगा कि वो बड़े चालाक और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं होता। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप किसी को तब तक हर्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे इजाज़त न मिली हुई हो। मैं अगर आपको इजाज़त दूँ कि मुझे आप हर्ट कर सकते हैं, तो आपका कोई जुमला, आपका कोई लहजा मुझे हर्ट कर सकता है। और अगर मुझे आपकी परवाह ही ना हो, आप कुछ भी करते फिरें, तो कहाँ से मैं हर्ट होऊंगा। ये ताल्लुक होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि क्लेवर, अगर आपको फिर भी लगता है कि आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो फिर आप अपने इंटरेक्शन को ऐसे लोगों के साथ लिमिटेड कर लें। उनके साथ इतना इंटरेक्ट ना करें। अगर वो आपको नेगेटिव करते हैं, आप उनको इवॉइड करें। और इवॉइड करने भी इस तरह से इवॉइड करें कि उन्हें ये इल्म ना हो कि उन्हें इवॉइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर उन्हें इल्म होगा कि उन्हें इवॉइड किया जा रहा है, फिर तो वो और अहम हो गए कि वो इतने अहम है कि आप उनका सामना नहीं कर सकते, बस आप उनसे बचना चाह रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना। इंटरेक्शन को लिमिटेड कर ले। बस आप कोई काम जो कर रहे होते उसमें कहीं ना कहीं आप मसरूफ़ हो जाते हैं, अपने काम को ज़रा ज़्यादा वक्त देना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को। और वैसे भी अपने काम को वक्त देने वालों को कोई बेवकूफ़ बना भी कहाँ सकता है, क्योंकि वो तो अपने काम को वक्त दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये देखिएगा कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सब कुछ सुनने समझने के बाद लगता है कि नहीं यार, मुझे फिर भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है, मुझे फिर भी नेगेटिव लोग जो है वो ज़्यादा मुतासर कर जाते हैं, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं मैं अभी भी उन्हें चालाक समझता हूँ, तो फिर आपको किसी प्रोफेशन की सपोर्ट लेनी चाहिए। जैसे किसी साइकाइट्रिस्ट की, जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट की, जैसे किसी लाइफ कोच की। और अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज़ हैं तो किसी रिलेशनशिप कोच की। क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ें आपको करनी होंगी, तो ही आपके मसाइल का हल मिलेगा। और वैसे जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश की अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आप इन्हीं को भी अच्छी तरह समझ लें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रात तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।